चारों तरफ बर्बादियां ही बर्बादियां हैं, पर कुछ लोगों की लाइफ में शादियां ही शादियां हैं। कभी कभी इन लोगों को देख के लगता है कि कैसे गधे हो क्या। बट कमिंग टू थिंक ऑफ इट, ये लोग एक्चुअली सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं। नॉर्मली अगर आप एक बिग फैट इंडियन वेडिंग के एक इवेंट पे 8 से 10 लाख खर्चते हो, पैंडेमिक वेडिंग में इससे सस्ते में आपकी पूरी शादी निपट जाएगी बॉस। सो लेट्स लुक एट द मैथ ऑफ गेटिंग मैरिड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पीपल अलाउड टू गैदर। मोस्टली आप किसी शादी में 50 लोगों से ज्यादा नहीं बुला सकते। एंड अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं भी है तो कोविड स्केयर का बहाना बना के यू कैन कॉल लेसर पीपल एंड डू अवे विद हाफ द गेस्ट लिस्ट, जिनको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि बेटा उनकी शादी में खाया तो हमारी शादी में खिलाना भी पड़ेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पैंडेमिक में शादी करने का फायदा ये है कि आप सस्ते में निपट सकते हो बिना किसी को ऑफेंड किए। नॉर्मली यू वुड बुक अ बिग हॉल इन अ बैंक्वेट और अ डिसेंट होटल जहां पर प्लेट कॉस्ट 2000 तक आ सकता है। 250 लोगों की गेस्ट लिस्ट के हिसाब से ये रफली आ जाता है 5 लाख। इसके अबव एंड बियॉन्ड होते हैं हॉल चार्जेस ऑफ 1 लाख। तो पहले आपका खर्चा होता था 6 लाख। एंड इसमें अगर डेकोरेशन कॉस्ट जोड़ोगे तो एक्स्ट्रा 80,000, स्टेज लगवाओगे तो एक्स्ट्रा 30,000, साउंड सिस्टम लगवाओगे, डीजे बुलाओगे उसका एक्स्ट्रा 35,000, टैक्स जोड़ जाड़ के 8 लाख का मोटा मोटी खर्चा तो हो ही जाता है सिर्फ हॉल पे और सिर्फ एक इवेंट पे। और ये भी मैंने मिनिमम अमाउंट बोला है, मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है शादियों में। बट नाउ नन ऑफ दैट। ज्यादा लोग हैं नहीं तो आप ज्यादा दिखावा भी नहीं करोगे। एवरीथिंग विल बी लेस फैंसी एंड हेंस चीपर। 50 लोगों के लिए छोटा हॉल बुक करोगे तो छोटे हॉल चार्जेस करीबन 30,000 रुपए। पर प्लेट कॉस्ट लगा लो 1500 फॉर 50 लोग, बिकॉज रेट्स आर लेस, तो बन गया 75,000। डीजे की जरूरत नहीं क्योंकि नाचने के लिए कोई होगा नहीं। डेकोरेशन की जरूरत नहीं बिकॉज नोबडी टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ। और मान लो पिक्चर्स के लिए थोड़ी बहुत डेकोरेशंस करवानी भी है तो इसी कॉस्ट में नेगोशिएट करके जुड़वा लेना। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हमने 8 लाख का खर्चा 1 लाख में निपटा लिया। नो, अरे अभी तो सेविंग शुरू हुई है। इस मैथ को कंपाउंड भी तो करो। पहले सिर्फ एक इवेंट थोड़ी होता था। गोटी का अलग, सगाई अलग, संगीत अलग, हल्दात अलग, मेहंदी नाइट अलग, शादी अलग, रिसेप्शन अलग, कर करा के छोटे से छोटे सीन में भी कम से कम 4-5 इवेंट तो हो ही जाते थे। बट नाउ नन ऑफ दैट इज हैपनिंग। संगीत नाइट, मेहंदी नाइट, ऑल दिस हैज बिकम एन इनफॉर्मल थिंग जो कजिन्स वगैरह मिलके घर पे ही कर रहे हैं। हॉल बुक करोगे किसके लिए जब आधे लोग खुद ही नाच रहे होंगे, और पूरे घर के लिए लाखों के कपड़े भी नहीं सिलवाने पड़ेंगे फॉर ऑल दोज इवेंट्स। अब इसमें ऐड होती है मिसलेनियस कॉस्ट्स। ड्यू टू द कोविड स्केयर एंड रिस्ट्रिक्शंस लोग बारात नहीं निकाल रहे, सड़क पे नाचना बंद, ट्रैफिक जैम्स बंद, तो घोड़ी का कॉस्ट बचेगा, बैंड बाजे का कॉस्ट बचेगा, दूल्हे के लैविश रथ का कॉस्ट बचेगा, बारात में घाटी डांस करते टाइम जो पैसे फेंके जाते हैं उसका कॉस्ट बचेगा। एंड पहले लोग घर घर जाते थे कार्ड्स देने अलॉन्ग विद अ ह्यूज हैम्पर ऑफ बादाम या फिर मिठाई, जिसको दिल्ली में भाजी का डब्बा बोलते हैं। बट अब घर घर जा नहीं सकते तो कैनवा पे ही डिजिटल कार्ड डिजाइन करके आपका भतीजा सबको फ्री में फॉरवर्ड कर देगा। यू आर इजिली सेविंग मोर देन 2 to 3 lakhs ऑन ऑल दोज अननेसेसरी एक्सपेंसेस। नाउ नो भाजी बाजी। फिर आता है दी इमोशनल मैथ। वैसे तो कहते हैं कि भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती, बट काउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो में सब्सटेंस नहीं रहेगा। While the entire world is going to shit, a lot of people are realizing that life is uncertain. पता नहीं कब क्या हो जाए, कम से कम अकेले तो ना मरना पड़े। और क्या है ना, पैंडेमिक के बीच में सब लोग घर पे ही कैद थे। So whenever parents were bringing up this awkward conversation, आप इसको escape भी नहीं कर पा रहे थे। Hence the increased number of weddings. So all in all, even though getting married during the pandemic might be slightly risky, but if you do it इज्जत से और precautions के साथ, then this can be a very good decision financially. You can easily end up saving roughly 2 lakh, 3 lakh, 6 lakh. हाँ, an entire lifetime's worth savings of your parents. So tag all your newlywed friends for this smart low-key hustle that they've done. And for more such videos on personal finance, subscribe to India Times.